अविगत रूप छाड़ हम दीना, संत स्वरूप भेष गहलीना, शब्द स्वरूप बनाए सोई, तिनकी देह न छाया होई। यहां पे साहिब बताते हैं कि अविगत रूप छाड़ हम दीना, यानी वो शब्द स्वरूप जो उनका निज स्वरूप है उसको उन्होंने छोड़ के संत स्वरूप भेष गहलीना, वो संत स्वरूप में भेष बना के इस तीन लोक में आ गए, इस मृत्यु लोक में आ गए हम सबको ज्ञान समझाने। तो कहते हैं शब्द स्वरूप बनाए सोई, तिनकी देह न छाया होई, कि जो शरीर उन्होंने यहां पे आके बनाया वो भी कोई 5 तत्वों का नहीं था कि उसकी कोई छाया होगी। उस शरीर की छाया नहीं थी, वो विदेह स्वरूप थे, शब्द स्वरूप थे। तो कहते हैं 5 तत्व तीनों गुण नाही, धरी देह तब बसत युग माही, सत्य नाम हम नाम धरावा, सब जीवन को संग लखावा। यानी 5 तत्व 3 गुणों की मेरी देह नहीं थी, इन सब से न्यारी मेरी देह शब्द स्वरूपी होती है जो जन्म मरण में नहीं आती। उसी देह में मैं युगों युगों तक आकर ज्ञान समझाता हूं और इस जीव को यहां से मुक्त कराता हूं। और किस नाम से मुक्त कराता हूं? सत्य नाम हम नाम धरावा, सब जीवन को संग लखावा। सत्य नाम का डंका बजाने आता हूं क्योंकि मेरा नाम सतनाम ही है, मैं ही सतनाम हूं, मेरा ही नाम सतनाम है, ना कि काल और अक्षर पुरुष का नाम है कि कोई कहे ओम और सोहम सतनाम होता है। अरे नहीं भाई, सत्य नाम हम नाम धरावा, मैं ही सत्य नाम हूं, सब जीवन को संग लखावा, सब जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए आता हूं, उस सतनाम का लखाव कराने। या विधि अज दे धर लीना, सबको आए सिखावन दीना, तब पुन जगमो संग लखाई, निर्गुण मता सवै समझाई। तो कहते हैं या विद अज देह धर लीना, अज देह मतलब अजन्मी देह जो जन्म मरण से न्यारी है। या विधि अज देह धर लीना, सबको आए सिखावन दीना, यानी उस देह को धारण करके मैं यहां पे सबको ज्ञान समझाने ज्ञान सिखाने आया हूं। तब पुन जगमो संग लखाई, निर्गुण मता सबे समझाई। तब पुन जगमो संग लखाई, संग यानी साथ, उस शब्द का साथ, उसका लखाव करना। निर्गुण मता सबे समझाई, जितने भी ये त्रिगुण माया है उन सब से ऊपर, उन सब से न्यारा, 16 गुणों से भी ऊपर जो आत्म स्वरूप है, जिसको शुद्ध चैतन्य स्वरूप कहते हैं, उसका मता लखाने आया हूं। जो जीव संग शब्द की पाई, जीव संखन लोक पठाई। प्रथम ही सतयुग में जब आए, सत्य नाम तब नाम धराए। यानी जो भी जीव शब्द का संग कर लेगा वो मुक्त हो जाएगा। और जीव असंख्य लोक पठाई, असंख्य जीवों को मैंने उस सत्य स्वरूप में जोड़ दिया। और कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ गुरुआ लोग क्या कहते हैं कि कबीर साहब सुबह को नाम देते थे और शाम को जीव भूल जाता था। एक भी जीव को पार नहीं कर पाए, एक भी जीव को नहीं तार पाए, बेरंग लिफाफे की तरह वापस चले गए। तब मुझे भेजा परमात्मा ने उस सतनाम की शक्ति को देकर, और मैं कान में धू धू करने लगा। ऐसे ऐसे गुरु बैठे हैं भरमाने के लिए। देखिए क्या कहते हैं, जीव असंखन लोक पठाई, असंख्य जीवों को
लोक में पठा दिया, यानी असली स्वरूप लखा दिया। प्रथम ही सतयुग में झम आए, सत्य नाम तब नाम धराए। जब मैं सतयुग में आया तो सत नाम से ही आया, मैं सत सुकृत नाम से आया, सत नाम ही दिया मैंने लोगों को। तब हम जीव असंख्य तारे, तब मैंने असंख्य जीवों को तारा। उसके बाद देखिए, त्रेता माही बहुर हम आए, मुनि कह बोध मुनिंद्र कहाए। कोटिन जीव को संग लखाए, एक एक जीव को तब मुक्ताए। यानी करोड़ों जीवों को त्रेता में तार दिया। और कुछ गुरु क्या कहते हैं कि कबीर साहब तार ही नहीं पाए, सुबह को नाम देते थे, शाम को भूल जाता था जीव। ऐसा भ्रमित कर दिया इन लोगों ने कि क्या बताओ। तो यहां पे साहिब ने पूरा भेद खोला है कि लाखों करोड़ों जीवों को पार करा चुके हैं, लेकिन ये गुप्त भेद है। ये जितने भी अधूरे गुरु हैं, ये गलत इंफॉर्मेशन देके जीवों को भरमाते हैं कि कबीर साहब तो एक जीव भी नहीं ले जा पाए सतलोक तीनों युगों में, इसीलिए मुझे भेजा है कि अब मैं लेके जाऊंगा सबको। ऐसे भ्रमित करते हैं ये लोग। और शब्द के नाम पे क्या देते हैं ये? शिष्य को पास बुला के सिर पे हाथ रख के सतगुरु चरण कमल भवे नमः इतनी जल्दी बोल देते हैं कि पता ही नहीं लगता चेले को कि क्या बोल दिया महात्मा जी ने। और क्या बोलते हैं कि अंत समय में शब्द आएगा, धू धू करता हुआ आएगा और आपको ले जाएगा। ऐसा घोर अज्ञान पिला रखा है इन्होंने अपने शिष्यों को कि क्या बताऊं। इसीलिए साहिब ने बार बार बोला कि भाई गुरु को परख लो, गुरु को जान लो, कौन गुरु क्या दे रहा है समझ लो, और जो मेरी वाणी से मैच ना कर पाए उसको तत्काल त्याग दो। उसमें कोई पाप नहीं लगता, उसमें कोई गुरुद्रोह नहीं लगता। इसीलिए साहिब ने बोला, जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। अगर आप कोई देही गुरु धारण कर लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने बेड़ियां लगा दी आपके पैरों में। आप कभी भी कोई भी गुरु को बदल सकते हो, क्योंकि असली गुरु शब्द गुरु है, देह गुरु नहीं है। देह गुरु केवल एक मार्गदर्शक होता है। आपने किसी गुरु से नाम ले लिया, उसके मार्गदर्शन को स्वीकार कर लिया, कुछ दिनों के बाद पता लगा कि ये तो मार्गदर्शन सही ही नहीं है, ये तो मुझे गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। अरे तो बदल लो, इसमें कोई पाप नहीं लगता। हजारों गुरु बदले हैं लोगों ने, तुम भी एक बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास भी आते हो और आपको लगता है कि इस पंथ में भी सत्य नहीं है तो इसको भी छोड़ जाओ, कोई नहीं रोकेगा आपको, क्योंकि आप अपनी इच्छा के, आप अपने फैसलों के खुद मालिक हो। आप खुद मालिक हो अपना फैसला लेने के लिए, आप सत्य को परखने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। जीव आपका है, कल्याण आपने ही करना है। सत्य को पहचानो, जहां पे भी सत्य लगे वहां पर टिक जाओ, और जहां सत्य ना लगे उसको तत्काल त्याग दो। भले वो हमारा ही गुरु क्यों ना हो, भले वो हमारा ही पंथ क्यों ना हो। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, सत्य किसी पंथ का गुलाम नहीं है। किसी भी पंथ में आपको सत्य मिलता है, आप बेधड़क होके जाओ। जहां पर आपको सत्य मिल जाता है उसको ही सत्य गुरु स्वीकार करो, उसको ही सत साहिब स्वीकार करो। किसी भी व्यक्ति से आपको सत्य का बोध होता है, वही सतगुरु है, वही सतगुरु है। इसीलिए साहिब ने बोला, सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो आपको सतनाम का सही लखाव कर दे। अगर कोई सतनाम के नाम पे आपको भ्रमित करता है तो वो सतनाम नहीं दे रहा है, वो सतगुरु नहीं है।
वो काल का ही दूत है। आपने उसको अच्छी तरह पहचान के उससे किनारा कर लेना है। अगर आपने जन्म मरण से बचना है तो अगर जन्म मरण में रहना है, केवल गुरु की पूजा करनी है, देही गुरु के लड़ लगना है तो लगे रहो, कोई मना नहीं करता। लेकिन साहिब कहते हैं देही को सतगुरु कहे, ये है धूधर ज्ञान और चार दागी आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। अगर देही गुरु की पूजा करने से, देही गुरु से सेवा करने से आपको अगर मुक्ति मिलती है तो करते रहो, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर शब्द गुरु की खोज करनी है, शब्द गुरु से मिलना है, तो ऐसा भेदी गुरु ढूंढ लो जो उस सार शब्द की सही जानकारी रखता हो। नहीं तो जन्म मरण से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता।